बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 29 नवंबर है। पाकिस्तान में हर 3-4 साल के बाद ये जो तारीख़ होती है अक्टूबर नवंबर, और ख़ास तौर पे जो 29 नवंबर की तारीख़ है बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में एक बड़ी इंपॉर्टेंट तैनाती होती है और वो होती है आर्मी चीफ़ की। आज बड़े सुकून के साथ और बहुत अच्छे मूड में और बड़ी खुशी के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज से 1 साल पहले यानी पिछले साल 29 नवंबर को पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ ने अपनी कमान संभाली थी। और वो जो नए वाले आर्मी चीफ़ थे ना, जो हैं अभी इज़्ज़त माब जनरल आसिम मुनीर साहब। अब इसलिए मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि अगर आप जनरल आसिम मुनीर साहब की थोड़ी सी प्रोफाइल और इस चीज़ के ऊपर नज़र डालें कि उनको आर्मी चीफ़ का ओहदा कैसे मिला या उनको पाक फ़ौज की कमान कैसे संभालने की अपॉर्चुनिटी मिली, तो आप भी यकीन जानें, चाहे आप प्रो इस्टेब्लिशमेंट हो चाहे आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो, आप उनकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकते। कुछ चीज़ें ऊपर से होती हैं, ऊपर से मतलब ऊपर वाले की देन होती है, अल्लाह ताला की देन होती है। और मैं ये समझती हूँ कि ये तैनाती भी कहीं ना कहीं एक मैसेज था, मैसेज ऑफ द यूनिवर्स टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने पिछले कुछ अरसे में इतना सब कुछ सहा है। जैसे कि आर्मी चीफ़ जो आसिम मुनीर साहब हैं, वो वाहिद आर्मी चीफ़ हैं पाकिस्तान के जिनके खिलाफ साजिशें हुई, और तब साजिशें हुई जब वो आर्मी चीफ़ नहीं बने थे। आप पाकिस्तान की तारीख उठा करके देख लें, अव्वल तो आर्मी चीफ़ के खिलाफ उस तरह से साजिश होती नहीं है, या तब होती है साजिश, या तब फूट पड़ती है, या तब उनके खिलाफ जो है कुछ मुहिम अगर शुरू हो भी तो तब होती है जब वो ऑलरेडी आर्मी चीफ़ बन चुके होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो शख्स, उसका नाम हो आर्मी चीफ़ बनने की लिस्ट में या आर्मी चीफ़ इन वेटिंग हो फॉर एग्जाम्पल, और उनके बारे में एक साजिश शुरू कर दी जाए। जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ यही हुआ। सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि उनके खिलाफ आर्मी चीफ बनने से पहले ही बाकायदा तौर पर एक मुनज़्ज़म तरीके से कैंपेनिंग और मुहिम चलाई गई। और ये कैंपेनिंग और मुहिम कोई आम नौयत की नहीं थी, अच्छी खासी नौयत की थी। इससे भी अगर मैं पीछे जाऊं तो जनरल आसिम मुनीर साहब वो फ़ौजी रहे हैं और वो फ़ौजी हैं जिन्होंने, जब वो पंजाब में मौजूद थे और आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब थे, तो उन्होंने पाकिस्तान में करप्शन के ख़िलाफ़, पंजाब में करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की थी। ये इन्होंने आवाज़ उठाई थी ये फरा गोगी और ये पिंकी पीरनी के गैंग के हवाले से कि ये देखें जी पंजाब में क्या हो रहा है। फाइलें इन्होंने तैयार की थी, फाइलें इन्होंने आगे पहुंचाई थी, इन्होंने ये जो ब्लैक स्पॉट है उसकी निशानदही की थी, जिसकी वजह से इन्होंने पूरी ज़िंदगी के लिए इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दुश्मनी मोल ली। जो जनरल आसिम मुनीर हैं, उनको ये वाहिद आर्मी चीफ़ है जिनको ये एजाज़ हासिल है कि फ़र्स्ट टाइम मुद्दत मुलाजमत में इनकी तोसी की गई, बिकॉज ही वॉज गोइंग होम। ये रिटायर हो रहे थे और घर जा रहे थे, लेकिन फर्स्ट टाइम, वरना आपने से पहले क्या सुना, आर्मी चीफ आए, आर्मी चीफ लग गए, उनके 3 साल पूरे हुए, फिर उन्होंने एक्सटेंशन ली, ठीक है। और फिर वो जो एक्सटेंशन का मामला होता था उसमें सिविल और जो मिलिट्री जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है उसमें खटपट भी हो जाती थी, बन भी जाती थी, राइट। तो इनको बेसिकली ये एजाज़ हासिल है कि ये तो रिटायर होकर घर जा रहे थे, लेकिन नहीं, इनका फिर भी सिलेक्शन हुआ, इनको फिर भी कमान संभालने का कहा गया और उन्होंने कमान संभाली। अब उस टाइम पर इन्होंने पाकिस्तान की मुल्क की कमान संभाली व्हेन द कंट्री वाज शेकिंग। यस, ज़मीन हिल रही थी, आसमान हिल रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बहुत बहुत ख़राब थे। इसलिए ख़राब थे, फाइनेंस का कुछ पता नहीं था, अमन ओमान की सूरत हाल बहुत कशीदा थी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन अपने अरूज पर थी। और अगर मैं इसको सुलझे हुए अल्फाज में आपको बताऊं तो फ़ौज जनरल आसिम मुनीर को डिवाइडेड मिली, क्योंकि कुछ नासूर थे। कौन से नासूर? इमरान खान जैसे। ये इसमें मैं बात करती हूँ, पहले मैं अपने पॉइंट मुकम्मल कर लूँ। फ़ौज जनरल आसिम मुनीर को डिवाइडेड मिली, कौम जनरल आसिम मुनीर को डिवाइडेड मिली, मुल्क जनरल आसिम मुनीर को इनस्टेबल मिला। लेकिन इस सब के बावजूद पिछली 29 नवंबर से अगर मैं आज की 29 नवंबर देखूँ तो मैं आई टेक अ डीप ब्रेथ, जैसे एज इफ द पेन इज़ आउट ऑफ द फ्लैश। और इसलिए क्योंकि आज ही जब ये मैं आपसे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे अब से कुछ घंटों पहले पता चला कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो रिकॉर्ड सतह पर है। डॉलर कहाँ पर था? मैं ये नहीं कह रही कि आइडियल हो गया, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो गई, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ, मगर ऐसा महसूस हो रहा है बहुत अरसे के बाद कि हाँ, हम पाकिस्तानियों का भी कोई माई बाप है, हाँ है, जो कि माफियाज का गिरबान पकड़ेगा, है जो कि करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएगा, है जो कि स्टॉक एक्सचेंज को मॉनिटर करेगा, है जो कि डॉलर को मॉनिटर करेगा, बिल्कुल है जो कम से कम अगर दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही हैं तो एटलीस्ट मुल्क में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, कहीं ना कहीं ठहराव तो आ रहा है। इमरान खान ने क्या नहीं किया जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ?
पहले उनको DGI की हैसियत से उनकी शिकायतें लगाते रहे और जनरल बाजवा को कहा कि निकाल दो इसको। जनरल आसिम मुनीर वो जनरल आसिम मुनीर हैं जिन्होंने उस प्रेशर को भी बर्दाश्त किया। फिर आर्मी चीफ बन गए तो फिर इनकी ऐसी तैसी की। 9 मई क्यों हुआ? इसीलिए हुआ ना कि जनरल आसिम मुनीर को निकाल दें, फौज के अंदर एक डिवाइड, फौज के अंदर एक ऐसी डिवीजन क्रिएट कर दी जाए कि खुद ही अपने आर्मी चीफ को फारिग कर दे कि भाई जी हमें ये आसिम मुनीर नहीं चाहिए, हमें कोई और चाहिए। और जिस शख्स ने ये कहा, जो कि कभी किसी की रेड लाइन हुआ करते थे, कौम कहती थी पीटीआई की कौम, मैं पूरी कौम की बात नहीं कर रही, जो पीटीआई के सपोर्टर वो ये कहते थे ना, ये खान हमारी रेड लाइन है, ये ऊपर वाले की ही करनी है और ये जनरल आसिम मुनीर की जीत है कि आज वो जो रेड लाइन है वो 11-11 घंटे नैब की जो है वो पूछगछ सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं और जवाब फिर भी उनके पास कुछ नहीं होता। वो खुद इमरान खान साहब खुद अपने वकीलों को बताते हैं, नैब जो है वो मुझसे 10 मिनट सवाल करती है और 50 मिनट मेरे से गप्पे मारती है। वो जो 10 मिनट और जो 50 मिनट की आपको कहानियां सुनाते हैं ना इमरान खान साहब, इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, तमाम तर दुनिया इकट्ठी कर ली कि जनरल आसिम मुनीर को बस किसी तरह आर्मी चीफ बनने नहीं देना। और अब क्योंकि बन गए आर्मी चीफ तो अब इनको उतारना है, इनको किसी तरह से इस ओहदे से फारिग करना है और अपना बंदा लेकर के आना है। लेकिन इस सब के बावजूद आज 29 नवंबर 2023 को पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं द वेरी ऑनरेबल जनरल आसिम मुनीर साहब, राइट। आ जाइए इमरान खान के ऊपर। जनाब जी, इमरान खान जो है ना, ये इनका जो सफ़र है ना वो 0 से 0 तक ही है, जहाँ पे जनरल आसिम मुनीर का सफ़र 0 से हीरो का है और अब वो लेजेंड बन जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि एक ऐसा शख्स जिसके खिलाफ इतनी साजिश हो रही थी उसके बाद वो हीरो बन गए ना। आज के दिन तो वो हीरो ही हैं। जो मुल्क जो चल रहा है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है आपके पास नहीं, सियासतदान क्या कर रहे हैं आपस में, आप मुझे बताएं। जितने भी सियासतदान हैं ये क्या करके गए हैं? इमरान खान क्या करके गया है? कुछ नहीं, बल्कि नहीं, एनीवेज कुछ नहीं तो नहीं मैं कहूँगी, बहुत कुछ करके गए हैं। वो पाकिस्तान को पीछे की तरफ धकेल के गए हैं। तो जनरल आसिम मुनीर आज की तारीख में हीरो हैं और अगर वो इसी तरह लगातार अच्छा काम करते रहे, पाकिस्तान की आवाम के लिए काम करते रहे, वो लेजेंड बन जाएंगे। लेकिन इमरान खान 0 से 0 तक का ही सफ़र है। 0 थे, फौज ने इनके ऊपर हाथ रखा। उस टाइम पे जितने भी साबिक और जितने भी मौजूदा फौजी थे उन्होंने इसको कहा कि ठीक है जी, हमें थोड़ा सा पोटेंशियल नज़र आ रहा है, हम इमरान खान को ग्रूम करते हैं, ट्रेन करते हैं। उनको क्या पता था कि ग्रूमिंग के बाद भी ये 0 हीरो नहीं बनने वाला, ये 0 0 ही रहने वाला है। तो इमरान खान साहब आज भी 0 ही हैं। उसकी वजह यह है कि इन लोगों ने बड़ी लुड्डियाँ डाली थी यूथियाज़ ने कि अरे भाई खान तो जाएंगे जी अदालत और हम फूलों की पत्तियाँ बरसाएंगे और हम जो शादियाने बजाएंगे, ढोल की थप पर रक्स होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अदालत ने सीधी तरह ये फैसला दिया, बल्कि वो बड़े गुस्से हो रहे थे और उन्होंने ये फैसला दिया कि भाईजान ये जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश करना था उसमें इमरान खान साहब पेश नहीं हुए। क्यों नहीं पेश हुए? क्योंकि भाई ऑलरेडी जेल सुपरिटेंडेंट ने बोला कि भाईजान इनका जो है बहुत मारामारी बाहर चल रही है और इनके वकील बार बार जो है वो सिक्योरिटी की बात करते हैं और इमरान खान को इस हद तक सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं कि इनको अपने यूथिया से, अपने कौमी यूथ से इतना थ्रेट है कि इनके अपने कोई यूथिया जो हैं इमरान खान के ऊपर कोई हमला शमला कर दें, इनको कोई मार मूर दें, आम जबान में मैं आपको बताऊं तो इन्होंने मलबा डाल देना है जनरल आसिम मुनीर पे, इन्होंने मलबा डाल देना है फौज के ऊपर, इन्होंने मलबा डाल देना है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, इन्होंने मलबा डाल देना है DGI के ऊपर, जो सीधी सी बात है, इन्होंने मलबा डाल देना है DGC के ऊपर। तो भाईजान हम नहीं ला सकते इनको, किसी भी अदालत में नहीं ला सकते। तो 0 से 0 का सफ़र ये है कि पहले भी समाज जो है वो जेल में हो रही थी, अब भी जेल में है। सिर्फ फ़र्क ये है कि अब ओपन कोर्ट इन द सेंस कि चंद लोगों के सामने या चंद लोगों को इजाज़त दी जाएगी कि वो आकर के ये ट्रायल देख सकते हैं। वो लोग कौन होंगे ये भी मैं बता देती हूँ। वो लोग होंगे कुछ सहाफ़ी, और हर सहाफ़ी नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, कुछ सहाफ़ी होंगे जिनको इजाज़त मिलेगी। इमरान खान के रिश्तेदार, अब जाहिर सी बात है उनके 3 बच्चे, 1 मुबैना औलाद और 2 पक्की वाली औलादें, वो तो मुल्क से बाहर हैं तो वो तो आएंगी नहीं। और अलीमा खान ही आएगी, जाहिर सी बात है। इमरान खान साहब और उनके रिश्तेदार आएंगे उस हेयरिंग के अंदर, साइफर वाली। शाह महमूद कुरैशी साहब और उनके रिश्तेदार आएंगे, उनकी बेटी आजकल हर जगह पे जा रही तो ग़ालिबन उनकी बेटी भी आएंगी। इसके अलावा ज़ाहिर है इनकी वकील शकील भी होंगे और वकीलों की भी पूरी भरमार नहीं होगी। वकीलों को भी कहा गया कि जी कम छांटी करें, कम लोग आएँ। सो भाई ये एक तरह से ओपन ट्रायल होगा, मगर होगा कहाँ पे? जेल के अंदर। तो 0 से 0 तक का सफ़र इमरान खान साहब का जो है वो जारी हो सारी है। अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।